मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी नंबर सिस्टम की 26वीं क्लास है। तो और आज हम इसके अंदर रिमाइंडर के बारे में पढ़ते हैं, यानी शेषफल के बारे में। ठीक है, तो आज के और मोस्ट इम्पोर्टेंट आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। देखो 5 क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, ये हमारा छठा क्वेश्चन है। पढ़ो इसको। क्या कह रहा है? 3 संख्याएं आपस में सहभाज्य हैं। पहली 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है? 475 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 1075 है। तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करो। कैसे करेंगे? 3 संख्याएं हैं, देखो a और b और क्या है c। कोई भी अपने 3 संख्याएं मान ली। ठीक है, पहले क्या कह रहे हैं? पहली 2 संख्याएं, तो पहली 2 संख्याएं तो यही है ना। तो पहली 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है? a गुणा में b कितना है बताओ? 475 है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? आगे बताओ। यानी 2 संख्याएं, पहली 2 संख्याएं ये हैं, अंतिम 2 संख्याएं ये हैं, b और c। और b और c का गुणनफल कितना है बताओ? अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है? 1075 है। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी बताओ? मैंने अभी तक कुछ किया है इसके अंदर? मैंने कुछ नहीं किया। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, प्रथम 2 संख्याओं का गुणनफल तो 475, अंतिम 2 संख्याएं क्या है? लास्ट की है, तो इनका गुणनफल कितना है? 1075। इसमें कॉमन क्या आ रहा है? ये आ रहा है b। अब कॉमन आने का मतलब क्या है? कॉमन आने का मतलब होता है कि इन दोनों का क्या निकालें हम? HCF, तभी तो कॉमन मिलेगा इसमें। तो 475 का और 1075 का क्या निकाल सकते हैं? HCF। कैसे निकालेंगे? 1075 बड़ी संख्या है और 475 क्या है? छोटी संख्या है। तो छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देते हैं हमेशा। ठीक है, 475 तो नहीं, कितना होता है बताओ? ये हो जाएगा कितना? 950 हो जाएगा ना। कितना बचेगा? कितना बचेगा बताओ? 5 का 5, 7 में से 5 गए 2, और ये कितना जाएगा? यही आ जाएगा। अरे यही आ जाएगा ना। 1075 में से 950 घटाएंगे तो कितना? यही आएगा क्या? 2 5 10, 15, 2 4 8 9, ये आएगा। 5 का 5 कितना जाएगा? 7 में से 5 गए 2, और 10 में से 9 गए 1, यही तो बचेगा। अब 125 का भाग फिर से इसमें देंगे 475 में। 475 में किसका भाग देंगे? 475 में किसका भाग देंगे? 125 का। यानी बड़ी संख्या ये है, छोटी है, तो छोटी का भाग दे दो। 125 चौक कितना होता है? 125 चौक कितना होता है बताओ? 500 होता है। 3 बार भाग जाएगा। 3 5 15 का 5, हासिल 1, 12 36 और 1 37, कितना बचेगा? 0। 7 में 7 गए 0, 4 में 3 गए 1। अब 125 क्या है? बड़ा है, और 100 क्या है? छोटा है। 100 का भाग फिर किस में देंगे? 125 में। तो 125 में 100 का भाग दे दो। 100 एकम 100, कितना बचेगा? 25। तब तक देते जाना है जब तक पूरा पूरा भाग नहीं चला जाए। अब देखो 25 का भाग अब इसमें बताओ, 100 में पूरा पूरा चला जाएगा नहीं चला जाएगा? तो यानी 100 में 25 का पूरा पूरा, 100 में 25 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 25 चौक 100, 0 बच गया। जब तक 0 नहीं बचे शेषफल तब तक भाग देते ही जाना है। अब ये जो 25 लास्ट में आया, जिसके भाग देने पर 0 आया, वही क्या कहलाएगा? HCF। यानी एक संख्या इसमें कॉमन मिल गई। यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं? a गुणा b की जगह क्या रख सकते हैं? 25 बराबर में क्या जाएगा? 475। इतनी बात समझ में आ गई कि ना? आगे बताओ। आ गई ना? मैंने b का मान कितना रख दिया? 25, क्योंकि यहाँ पर b का मान दोनों में कॉमन है, 25 आएगा। तो 25 से काट दो, 25 से कम 25, कितना बचेगा? 25 और 5 30। ठीक है, 10 5 15 और 7 22, 25 नंबर 225। तो a की वैल्यू बताओ क्या जाएगी? 19 आ गई कि नहीं आ गई? ये बताओ आप। a की वैल्यू 19 आ गई। a की वैल्यू 19 आ गई है ना। अब इसमें देखो आप b इंटू सी में, b इंटू सी में देखो, b गुणा में c बराबर में कितना है? 1075। b का मान तो कितना आ गया? कौन कॉमन है दोनों में? 25। 25 गुणा में c कर दो, बराबर में 1075। 25 का भाग दो, 25 चौक 100 और 25 तिया 75। ये किसका मान आ गया? सी का मान आ गया। तो सी का मान आ गया 43, ए का मान आ गया 19, और बी का मान कितना आ गया बताओ? बी का मान कितना आ गया था? 25। समझ में आ गई कि नहीं आ गई ये बात? आप तीनों संख्याओं को ऐड कर दो। 43 और 9 कितने हो जाएंगे? 52 और 10 62। 62 और 25 कितने हो जाएंगे? 62 और 5 77, और 20 कितना आ जाएगा? 9 और 5 14 और 3 17 का 7, 4 5 2 7 और 1 8, 87 आ रहा है ना। ठीक है,
तो यह आ जाएगा 87, इसका राइट आंसर है, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7, तीन संख्याएं आपस में सहभाज्य हैं, पहली दो संख्याओं का गुणनफल 551 है तथा अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 1073 है, तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 था वैसे क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, बस संख्याएं अलग अलग हैं। आप यहाँ पर ध्यान दो, तीन संख्याएं हैं, मैंने मान ली यहाँ पर ए, मैंने मान ली बी और मैंने मान ली सी। तीन संख्याएं हैं, तीनों संख्याएं सहभाज्य हैं। सहभाज्य किसको कहते हैं, सहभाज्य किसको कहते हैं बताओ, जो को प्राइम होता है ना उसको कहते हैं सहभाज्य, को प्राइम। दूसरी बात, और सहभाज्य किसको किसे कहते हैं, जिनका एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है, यानी इनका कोई फैक्टर इसमें सेम नहीं हो। फैक्टर का मतलब गुणनखंड कोई सेम नहीं हो, यानी तीनों संख्याओं में कोई भी संख्या सेम नहीं हो। ठीक है, केवल एक सेम हो, उसे कहते हैं को प्राइम नंबर। तो पहली दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, ए गुणा में बी, दोनों का गुणनफल कितना है बताओ, प्रथम दो संख्याओं का 551 और दूसरी संख्याओं का यानी अंतिम दो संख्याओं का यानी इनका गुणनफल कितना है, 1073। आप यहाँ पर ध्यान दो, तो ये बी है ना, ये कॉमन दिख रहा है ना आपको इसमें, तो जब भी आपको ऐसे कॉमन दिखे ना तो समझ जाना कि एस से पूछ रहा है, यानी इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में आप कॉमन क्या निकाल सकते हैं। तो कॉमन संख्या कैसे निकालेंगे, जो बड़ी संख्या है ना, ये जो बड़ी संख्या है 1073 जो है, इसमें भाग देंगे किसका, 551 का। अभी आप देते जाओ 1073 में 551 का भाग दो, आपको पता लग जाएगा कैसे निकालते दोनों संख्याओं में कॉमन। 551 एकम 551, ठीक है, तो कितना बच जाएगा बताओ, 551 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 में से 1 गए 2, 7 में से 5 गए 2, 10 में से 5 गए 5, 522 आ रहा है ना, 522 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब 522 का भाग फिर किस में जा रहा है, 551 में जा रहा है। पांच सौ बाईस एकम 522 दे दो, 11 में से 2 गए 9, 4 में से 2 गए 2, 29 आ रहा है ना, अरे 29 आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर 29 का भाग किस में देंगे बताओ, 522 में, तब तक दे जाओ जब तक जीरो नहीं आ जा नीचे। 522 में किसका भाग देंगे, 29 का, 29 एकम 29, कितना बचेगा, 12 में से 9 गए 3, यहाँ 4 में से 2 गए 2, ये कितना जाएगा 232। 29 का भाग किस में देंगे फिर, और आगे दो, 29 दूनी 58, 29 ढाई का 290, 29 8 से गुणा करो, 8 9 72 का 2 हासिल कितना 7, और 8 दूनी 16 और 7 23। अरे पूरा ही चला गया ना, समझ में आ गया नहीं आया। तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा बताओ, 29 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो a गुणा में 29 लिखेंगे ऐसे, और बराबर में कितना है 551। जब एक संख्या कॉमन आ जाएगी ना इसमें ऐसे, दूसरी संख्या क्या है 29 गुणा में सी, 29 गुणा में क्या है सी, बराबर में कितना है 1073। अब 29 से काटो इसको, 29 एकम 29, 29 एकम 29, कितना बचेगा भाई, 30 और 20 50, 20 5 25 और 1 26 बचेगा। और 29 नंबर कितना होता है, 9 9 81 का 1 हासिल 8, 9 दूनी 18 8 26, तो 29 नंबर कितना होता है 261। तो ए का मान कितना जाएगा बताओ, 19 आ गया। अब 29 से काटो, 29 या कितना होता है 87, 87 और 3 90, 10 3 13 और 7 20, 203 आ रहा है। तो 29 को किससे गुणा करेंगे, 7 से, 7 पर जाएगा, 17 63 का 3 हासिल 6, और 7 2 14 और 6 20, तो सी का मान कितना जाएगा 37। आप मुझे बताओ, जो मैं आपको समझा रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यानी 29 का भाग इसमें देंगे 591 साइड में देके देख लेना। अब 29 का भाग इसमें देंगे 1073 में, तो खाली सी का मान आ जाएगा, समझ में आ गया। ये ए का मान आ गया, और बी का मान हमने बताया ना आपको, कॉमन जो लिया है बी का मान, तो यहाँ से 29 आ गया, बी का मान क्या आ जाएगा 29। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। आपसे क्या पूछा है, तीनों संख्याओं का योग। देखो 19 37 और 29 में कोई कॉमन दिख रहा है क्या, कुछ नहीं दिख रहा, एक के अलावा कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, आप कैसे पता करेंगे कि एक के अलावा कोई कॉमन नहीं है। देखो 19 में आप क्या करेंगे, फैक्टर कर दो, 19 एकम 19 और 1 एकम 1, ठीक है। फिर उसके बाद
बी का मान कितना है बताओ, बी का मान 37। 37 के फैक्टर देखो आप, 37 एकम 37 और 1 एकम 1, ऐसे कर दो आगे। फिर उसके बाद 29 के फैक्टर कर लो, सी का मान ये है 29 एकम 29, 1 एकम 1, जो कॉमन मिल रहा है ना, इसका मतलब ये क्या है, एचसीएफ है। सेट कोप्राइम उसे कहते हैं, कोप्राइम संख्या उसे कहते हैं जब तीनों में कॉमन 1 मिल जाए। समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये कोप्राइम है। तो हमसे सवाल में कहा है तीन संख्या आपस में सहभाज्य है। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनना, ए का मान 19, बी का मान 37, नहीं बी का मान 29 और सी का मान कितना है 37। सबको जोड़ लो, कितना आ जाएगा, 9 और 9 18 और 7 25 का 5 हासिल 2, ठीक है, 3 और 2 5, 2 7 और 1 8, कितना जाएगा, इसका आंसर 85 जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा सी ऑप्शन है। बात आ गई कि नहीं आगे समझ में बताओ। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8, दो संख्याओं का अंतर 13 से 75 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 और शेषफल 25 है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। कैसे करेंगे, दो संख्याएं हैं, एक तो संख्या है, मान लो एक संख्या है फर्स्ट और एक संख्या है सेकंड। एक संख्या इसमें बड़ी है और एक संख्या क्या इसमें छोटी होगी। दो संख्याओं का अंतर क्या होता है, 13 से 75 कैसे होगा, यानी एक संख्या एक से क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। तो यानी 1375 और प्लस में x, ये संख्या बड़ी हो गई कि नहीं होगी, बताओ भाई। दो संख्याओं का अंतर क्या है, 13 से 75 है। मान लो एक आदमी क्या है 20 रुपए कमाता है, एक आदमी 10 रुपए कमाता है, दोनों का अंतर कितना है बताओ, 10 रुपए है। एक आदमी कितना रुपए कमाता है, x रुपए कमाता है, तो ये वाले आदमी x प्लस में 10 कमाएगा ना, तभी तो इनका अंतर कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब समझ में आ गया होगा आपको ये। तो कहने का मतलब यही है कि एक x कमा रहा है तो दूसरा 13 से 75 में x ज्यादा कमाएगा, यानी x से ज्यादा कमाएगा। तो अब इन दोनों में ज्यादा क्या होगा, ये हो गया ना। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 और शेषफल 25 है। ये संख्या बड़ी हो गई, ये संख्या छोटी हो गई। 1375 प्लस में x, इसमें भाग देंगे किसका, छोटी संख्या ये है इसका, तो भागफल कितना है 6 और शेषफल कितना आ रहा है 25। तो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला कि भाज्य बराबर क्या होता है, बताओ भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा में भागफल और प्लस में शेषफल, ये शेषफल है, ये फॉर्मूला होता है। भाज्य क्या होता है, ये वाला, ठीक है, 1375 प्लस में x और भाजक क्या है x, भागफल कितना है 6, शेषफल कितना है, तो 6x प्लस में क्या जाएगा 25, ठीक है। x इधर को आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इधर 13 से 75 बच गए नहीं बच गए बताओ, ठीक है। 6x में से 1x गए तो कितने बचेंगे 5x, ये 25 इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 13 से 75 में से 25 गए तो कितने बचेंगे 1350 बराबर में 5x, 5 का भाग दे दो, 5 दूनी 10, 3 5 7 35 और 0, तो x की वैल्यू क्या जाएगी बताओ 270। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। तो बी इज करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी इजी, ठीक है। 1000 में क्या न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए ताकि योग 45 से पूर्णतः विभाजित हो। आज तक डायरेक्ट हम इसको पढ़ते थे, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि 24 है एक संख्या, क्या है एक संख्या 24, 24 में मैंने मान लो भाग दे दिया किसका 7 का दे दिया, 27 ले लो, 27 में मैंने 6 का भाग दे दिया, 6 चौक 24, तो शेषफल कितना बचेगा बताओ 3 बचेगा, ठीक है, 3 बचेगा ना शेषफल, 27 में से 24 गए, 6 चौक 24, 3 बचेगा। और उसके बाद अगर मैंने मान लो 27 ले लिया संख्या और मैंने इसे भाग दे दिया 6 का, 6 5 30, तो शेषफल कितना बचेगा बताओ। मैंने एक बार इस संख्या से ज्यादा बार दे दिया, मतलब भाग हम ऐसे देते हैं और मैंने ज्यादा बार दे दिया, तो -30 बड़ी संख्या है, 27 छोटी है, तो माइनस का 3 बच जाएगा। तो मैंने कहा ना, एक तो रिमाइंडर पॉजिटिव रिमाइंडर होता है, एक क्या होता है नेगेटिव होता है, ठीक है। बात आगे कि नहीं आगे समझ में। यहां देखो एक बार, आप ये बताना मुझे कि मैं आपसे कहूं, अगर मैंने आपसे ये कह दिया, मैंने आपसे क्या कह दिया कि जैसे मान लो 24 है, 27 ही संख्या है, 27 में क्या न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए,
27 में क्या न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए ताकि योग मतलब उसका कुछ और हो जाए, ताकि योग क्या हो जाए, मान लो यहाँ पर कुछ और हो जाए, जैसे अभी संख्या सवाल ये वाला है, तो ये वाला सवाल तो है नहीं है, तो हम इसको कैसे करते, फिर हम इसको किस प्रकार से करते, यही इसमें आपको सिखाना है मुझे। तो रिमाइंडर दो टाइप के हो गए, ठीक है। यहाँ पर अभी मैं इस सवाल को पहले यहाँ पर बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। 1000 में क्या न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए, क्या कह रहा है, जोड़ी जाए ताकि योग 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो मैं 1000 लिख रहा हूँ यहाँ पर, 2 मिनट के लिए ध्यान देना। 1000 ये संख्या है, इसे मुझे 45 का भाग देना है, तो 45 दूनी कितना होता है, 90 होता है। 100 में से 90 गए, 10 बचेंगे, ठीक है। फिर ये 0 आ गया यहाँ पर, तो 45 दूनी कितना हो गया, 90 हो गया ना, भाग ही जाएगा। तो शेषफल कितना बचेगा बताओ, शेषफल कितना बचेगा, 10। आप मुझे ये बताना सबसे पहले, जो यहाँ पर ये लास्ट शेषफल बच रहा है ना, अगर सवाल ये होता कि 1000 में क्या न्यूनतम संख्या घटाई जाए ताकि योग 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी इस 1000 में से आप 10 अगर घटा देंगे तो 990 बच जाएगा। तो 990 में क्या है, 45 का पूरा पूरा भाग चल जाएगा, आप करके देख लो चाहे। यानी 1000 में से जो 10 घटाया ना आपने, तो 45 दूनी 90 और बचा कितना 9, और ऊपर से उतारा 0, तो 45 दूनी 90। तो आप मुझे बताओ कि अब की बार कोई शेषफल बचा क्या, 0 बच गया। इसका मतलब क्या है, 1000 में से क्या न्यूनतम संख्या घटाई जाए ताकि योग 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। समझ में आई कि नहीं मेरी बात बताओ। तो हम 10 घटा देंगे, तो घटाने वाला क्वेश्चन जब आएगा तो इसका आंसर आएगा 10। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ। अब आप ध्यान से मेरी बात को समझना, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ वही आपको समझना है, ठीक है। अब मैं 1000 लिख रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, आप देखना यहाँ पर मैं दोबारा भाग दे रहा हूँ 45 का। 45 दूनी कितना होता है, 90, 45 दूनी 90, शेषफल कितना बचेगा 10, ऊपर से उतारा 0, 45 दूनी 90 है ना, 45 दूनी 90। आप मुझे बताना कितना बच रहा है, शेषफल कितना बच रहा है 10। आप मुझे ये बता दो कि 45 का भाग वापस से देने के लिए इसमें 10 में कितना ऐड होना चाहिए बताओ। 45 एकम 45, तो 35 होना चाहिए ना, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं बताओ ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं ये बता दो आप। कहने का मीन्स क्या है कि जोड़ी जाए, क्या संख्या जोड़ी जाए, 1000 में क्या न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए, तो 1000 में अगर आप क्या जोड़ें, अगर आप 35 जोड़ दे तो भी भाग चल जाएगा। तो दो संख्याएं होंगी, ध्यान से देखना, एक तो होगी 1035 और एक होगी 990। तो 1035 तक का मतलब क्या है, अगर 1000 में से मान लो 10 घटाई जाए तो 990 आएगा, अगर 35 जोड़ी जाए तो 1035 आएगा। तो 1035 भी 45 से डिविजिबल है और 990 भी 45 से डिविजिबल है। बताओ ये आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। अरे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैंने आपको 2 रिमाइंडर पढ़ाए। कितने रिमाइंडर पढ़ाए, 2। आप मुझे बताओ, मैंने आपसे कह दिया कि इसमें 1000 का भाग दे रहे हैं आप, शेषफल बचा 10। 2 मिनट के लिए ध्यान से देखना आप। मैं आपसे ये कह दूं यहाँ पर 45 कितना होता है, 135 होता है ना, शेषफल कितना बचेगा बताओ, माइनस का कितना बचेगा, तो यानी -35 का मतलब है कि 35 और जोड़ा जाना चाहिए, 35 और जोड़ा जाना चाहिए, यानी -35 आ रहा है, इसका मतलब 35 और जोड़ा जाना चाहिए, और 10 प्लस का आ रहा था, इसका मतलब 10 और घटाया जाना चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बात। 2 शेषफल बताएं, एक तो -35, एक जो पॉजिटिव शेषफल आया था उसका 45 दूनी 90 जो आया था यहाँ पर 10, या तो यहाँ पर 10 बचेगा या यहाँ पर कितना बचेगा -35। तो 10 अगर प्लस का आ जाए तो इसका मतलब ये घटाया जाना चाहिए, और -35 जो आ रहा है इसका मतलब ये जोड़ा जाना चाहिए। तो ये दोनों रिमाइंडर जो है ना पॉजिटिव और नेगेटिव पर ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर 9 को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 476 से पूर्णतः विभाजित हो। मतलब 5 अंकों की संख्या आपसे बताओ क्या होती है, कोई बता सकता है 5 अंक में छोटी से छोटी संख्या क्या हो सकती है। ध्यान देना यहाँ पर, मैं 1 के बाद अगर 4 जीरो लगा दूं, कितने जीरो लगा दूं, तो ये 5 अंक की बन जाएगी। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक। अगर 1 में मैं 3 जीरो लिख दूं तो ये 4 अंक की बन जाएगी, 1 2 3 4। देखो 1000 में 4 अंक है ना, मैं 1000 में अगर 1 भी जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगी, 1001। लेकिन वो क्या है ना, मतलब छोटी से छोटी नहीं है, थोड़ी बड़ी है। बात आ रही समझ, हमको तो छोटी से छोटी संख्या चाहिए। तो 1 के बाद अगर आप 4 जीरो अगर लिख दें तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बन जाती है। मैं आपसे कहूं कि 10 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होगी, 1 के बाद 9 जीरो, 10 जीरो नहीं 9 जीरो। समझ में आ रही है,
मैं आपसे कहूँ एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? एक ही होती है। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है बताओ? 10 होती है। 2 अंक में तो 99 तक होती है, लेकिन 2 अंक में 10 ही है। 10 से छोटी तो 9 एक अंक की हो जाएगी। समझ बैठ रही नहीं बैठ रही मेरी बात? तो अब आप यहाँ पर ध्यान देना, किससे बारी होनी चाहिए? तो 10,000 लिख दो आप। 476 का भाग दे दो। 476 में कितनी बार जाएगा बताओ? 2 बार जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 से 12 का 2 हासिल 1, 2 से 14 और 1 15 का 5 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9। कितना बच जाएगा? 10 में से 2 गए 8, 9 में से 5 गए 4, 48 बच जाएगा। ऊपर से क्या उतार देंगे? 0। 480 एकम 480, तो ये कितना जाएगा? 4। इतनी बात समझ में आ गई? 476 सॉरी, 476 एकम 476 कितना जाएगा? 4। ये 4 रिमाइंडर बच गया। ये तो है, बताओ पॉजिटिव है नेगेटिव? बताओ ये पॉजिटिव। आप मुझे ये बता दो, ये तो है पॉजिटिव रिमाइंडर, तो रिमाइंडर 2 आएंगे इसमें। एक तो आएगा ये पॉजिटिव 4, और दूसरा क्या आएगा बताओ? 4 में ऐसी संख्या क्या जोड़े कि 476 का पूरा पूरा भाग चला जाए? 472 जोड़ सकते हैं ना? एक संख्या आ गई 472, तो 2 रिमाइंडर आ गए। इसके कहने का मतलब एक तो ये आ गया और एक ये आ गया। तो 10,000 में आप क्या जोड़ सकते हैं बताओ? 10,000 में अगर हम या तो 4 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? 10,000 में अगर हम 4 जोड़ दें, मान लो, तो 10,000 में अगर हम 4 जोड़ें तो 4 हमको क्या करना पड़ रहा है बताओ? ये घटाना पड़ेगा ना इसमें से, है ना? तो 10,000 में 472 तो जोड़ना पड़ेगा ना। तो 10,000 में अगर हम 472 जोड़ देंगे तो आप मुझे बताओ ये छोटी से छोटी संख्या वो बन जाएगी। तो 472 से क्या हो जाएगी? पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगी। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। देखो मैंने आपको 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं, कैसे करना है इनका सॉल्यूशन देखो। पहला सवाल 2 की पावर 21 और नीचे क्या है? 9 है। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे ध्यान से देखना। 2 की पावर 2 21 है ना, ये इसको 2 की पावर 8 लिखो, ये 2 की पावर 3 ऐसे लिख दो, और इंटू में क्या कर सकते हैं? 2 की पावर 3 लिख दो, और इसमें ऊपर क्या लिख सकते हैं? 7। तब भी तो 21 ही बनेगा। 21 को ऐसे पावर में तोड़ो कि यहाँ पर नीचे 9 से पहले मतलब या तो 10 बन जाए, या 9 से 1 कम बन जाए 8, या 9 से 1 ज्यादा बन जाए 10। समझ में आ रही मेरी बात? नहीं आ रही है? तो इसको 3 का भाग दे, 3 7 21। नीचे कितना है बताओ? 9 है। 2 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं? 8, और नीचे कितना है? 9। आप मुझे बताना 8 की पावर 7 आ गई है, आ गई कि नहीं आ गई? आप मुझे बताना 9 का जब भाग देंगे इसमें तो क्या बचेगा? -1 बचेगा। और इसकी पावर कितनी है? 7, और बटा में कितना है? 9। -1 की पावर 7 का मतलब -1 ही होता है ना? और नीचे कितना है? 9 है। तो 9 में से जब 1 घटाएंगे, 9 - 1 करेंगे तो कितना बच जाएगा? 8। इसका रिमाइंडर क्या जाएगा? 8 आ जाएगा। समझ पाए नहीं समझ पाए बताओ? मैंने आपको क्या बताया कि 9 क्या है? 3 की पावर में है, मतलब 9। तो 3 का भाग इसमें देंगे हम 21 में, तो 7 आ जाएगा। यानी 3 गुणा 7 लिख सकते हैं 21 को। समझ बैठ रही है? 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 को 3 बार लिखना है। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 की पावर 7 आ गई। अब 8 में 9 का भाग दो आप। तो मैंने आपको बताया था पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर। 8 में 9 का भाग देंगे तो जाता नहीं है, लेकिन हम 9 एकम 9 कर देंगे, तो जब 8 से 1 ज्यादा चला जाएगा इसका मतलब माइनस का 1 है। ठीक है, तो -1 की अगर पावर विषम हो तो -1 में ही आता है आंसर, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है पहले ही। और -1 आपका रिमाइंडर आता नहीं है। फाइनल रिमाइंडर क्या आता है? भाग देने वाले में से घटा के लिखते हैं अगर माइनस में आ रहा है तो। 9 में से 1 गए 8। समझ पाए नहीं समझ पाए बताओ? आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 2। इसको क्या कर सकते हैं देखो, 7 की पावर क्या लिख सकते हैं? इसको 4 लिखो। 7 की पावर 4, और 4 का भाग जब इसमें देंगे 40 में 10 आ जाएगा, यानी 4 नहीं 40। ऐसा क्यों लिख रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। आगे है 400। 7 की पावर 4 का मतलब होता है 2401। कितना होता है? 2401। 2401 की पावर 10 बन गई। नीचे कितना है? 400। 400 का भाग 2401 में देंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस का 1। कितना जाएगा? प्लस का 1। और प्लस के 1 की पावर 10 का मतलब क्या होता है? क्या होता है मतलब? प्लस की 1 की पावर मतलब 1, ये 1 ही होता है। 1 में 400 का भाग देंगे तो प्लस का मतलब पॉजिटिव रिमाइंडर 1 आ जाएगा। समझ पाए नहीं समझ पाए इस सवाल को? ठीक है ना? क्योंकि 7 की पावर 4 का मतलब होता है 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। 7 पर 4 को 2 में तोड़ दो स्क्वायर में। 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, यानी 49 यानी 49 की पावर करेंगे तो क्या जाएगा?
2401 आ जाएगा। 49 का वर्ग 2401 होता है ना, नहीं बैठी बात समझ में? ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करेंगे ध्यान से देखना। 471 है और 118 का पहाड़ा बोलो आप, कितनी बार बोलेंगे? 4 बार बोलेंगे। तो 118 चौक कितना होता है? 472 होता है ना। अरे 118 चौक 472 होता है, तो पॉजिटिव एक रिमाइंडर जाएगा ना, प्लस की 1 की पावर 344 है और बटा में कितना है? 118। तो 1 की पावर 344 का मतलब 1 ही होता है, 1 बटा 118, तो पॉजिटिव रिमाइंडर 1 आ जाएगा। क्वेश्चन 4 अपन बाद में देखेंगे, ठीक है, इसमें कुछ मिस्टेक लग रही है मेरे को। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कैसे करेंगे देखो, इसका सॉल्यूशन। 33 की पावर 389, तो 33 में 36 का भाग दो आप, कितना आएगा? जब 36 का भाग देंगे ना तो -3 आएगा, मतलब -3 है ना, 36 ज्यादा है और 33 छोटा है, तो -3 लिखते हैं इसको। -3 की पावर क्या है? 389 है। आगे प्लस में 39 में 36 का भाग देंगे, 39 में 36 का भाग देंगे तो प्लस का 3 बचेगा, और 3 की पावर 389 ऐसे कैसे? और नीचे कितना है बताओ? 36। आप मुझे बताओ -3 को आप 389 बार लिखेंगे तो -3 -3 -3 लिखेंगे, प्लस ये 3 को 389 बार लिखेंगे तो +3 लिखेंगे, तो ये प्लस से माइनस कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा बताओ? तो शेषफल क्या जाएगा ऊपर? 0, और 36 में 0 का भाग देंगे तो शेषफल कितना जाएगा? 0 आ जाएगा, 0 रिमाइंडर जाएगा। आगे बात नहीं आई समझ में? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। 3 की पावर क्या है? 243 है। 3 की पावर 243 और बटा में क्या है? 54। एक बात मेरी आप ध्यान से समझना, वो आपको बहुत ज्यादा काम आएगी। वो आपको बहुत ज्यादा काम कैसे आएगी? जब इस 6 के इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे तो ध्यान से देखना, इस 54 के नीचे फैक्टर 3 के जैसे बन रहे हैं क्या बताओ? ध्यान देना यहाँ पर भाई। 3 क्या 9, 3 क्या 9 और 9 क्या 27, 27 दूनी 54। बटा में क्या है? ध्यान से देखना, ऊपर क्या है? 3 की पावर क्या है? 243। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यानी जैसा ऊपर 3 का फैक्टर 3 की पावर 243 है और 3 की पावर 3 लिख सकते हैं ना इसको, तो जब ऊपर भी सेम बन जाए नीचे भी सेम बन जाए तो कॉमन क्या है यहाँ पर? ये देखना, 3 गुणा 3 गुणा 3 है ना, यानी 3 क्या 9, 9 क्या 27। तो 27 जो कॉमन मिल रहा है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ? 3 की पावर 243 और नीचे कितना है? 3 की पावर 3 और गुणा में कितना है? 2। तो इसमें आप क्या करेंगे? 3 की पावर जो 3 है ना, इसको आप इस ऊपर से काट दो, यानी 3 कट जाएंगे, कितनी बचेंगी? 3 की पावर 240 और बटा में क्या जाएगा? नीचे 2। अब ये सवाल पहले वाला बन गया, मतलब जैसे ये बन रहे सवाल, ऐसे सवाल बन गए भाई। 3 में 2 का भाग दो, शेष पर कितना बचेगा? 1, और 1 की पावर क्या है? 240 है ना, और बटा में कितना है? 2। तो 1 की पावर 240 का मतलब तो 1 ही होता है ना शेषफल। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी, जो कॉमन लिया था ना उससे गुणा और करना पड़ेगा, इससे इसको गुणा और करना पड़ेगा, तो आपका जो फाइनल रिमाइंडर आ जाएगा ना वो कितना जाएगा? 27। इस क्वेश्चन को समझ पाए कि नहीं समझ पाए बताओ? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7वां, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना कैसे करना होगा। आप मुझे बताओ ये कितना नीचे 500 है, क्या करेंगे इसके, कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन? ध्यान से देखना। आप ये बताना इसको क्या लिख सकते हैं? देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ऐसे तो लिख नहीं सकते। 500 को कैसे लिख सकते हैं? 2 दूनी 4, 4 पंज 20, 20 पंज 100 और 100 पंज 500, ऐसे लिख सकते हैं फैक्टर। आगे देखना, क्योंकि 5 में तोड़ दो ज्यादातर टूट सके तो, पहले इसको 5 में तोड़ना है। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? और ऊपर क्या है? 5 की पावर कितनी है? 500। आप मुझे बताओ 5 की पावर 3 कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे? इसमें से क्या बचेंगे बताओ? 5 की पावर 497 बच जाएंगे ना। अरे 5 की पावर 497 बच जाएंगे, 3 तो कट गए नहीं इधर से, और नीचे कितना है? 2 4 है ना। आप मुझे बताओ कि भाग कितनी बढ़ जाएगा इसमें? 5 में 4 का एक बार, शेष पर कितना बचेगा? 1 की पावर 497 का मतलब 1 ही होता है। 5 की पावर 3 का मतलब क्या है? 125 से गुणा भी तो करेंगे ना,
तो फाइनल रिमाइंडर क्या जाएगा 125। समझ पाए कि नहीं समझ पाए बताओ इस चीज को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।